अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हुसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। आज इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 10.4 में कुछ फार्मूलाज हमारे पास इस्तेमाल होंगे। पहले कुछ फार्मूलाज जो हैं वो प्रोडक्ट टू सम, हमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुए होंगे। हमने उन पे जो है वो ये फार्मूलाज लगाने हैं, उनको सम की फॉर्म में बनाना है। और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमें सम की फॉर्म में दिए हुए होंगे और उनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाना है। तो ये फार्मूला एक दूसरे के उल्ट ही हैं। अगर टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन, ये आता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो टू कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल आ जाता है तो इसे आपने लिखना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर आपके क्वेश्चन जो है वो टू कॉस अल्फा टू कॉस बीटा की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि दोनों ही फंक्शन कॉस के आ जाएं, तो अब आपने क्या करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। और अगर आपके पास जी दूसरा क्वेश्चन जो है वो साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि दोनों फंक्शन ही साइन के आ जाएं और फिर उनके साथ माइनस भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम खुद क्रिएट करेंगे, तब जो है वो आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा आएगा। तब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर आप जो है वो सम टू प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं तो यहाँ पे ये होगा साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू, ये किसके आएगा, दोनों ही फंक्शन जो हैं वो आपके पास साइन के हैं। देखें यहाँ पे दोनों फंक्शन साइन के थे, तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा, तो पहला जो है वो टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू आ जाएगा। सॉरी, टू साइन पी प्लस पी प्लस क्यू ओवर टू कॉस पी माइनस क्यू ओवर टू आ जाएगा। अगर आपके पास दोनों फंक्शन जो है वो साइन में आ जाए दोनों, ये आपको देखिए साइन में दिए हुए हैं, दरमियान में माइनस है, ऊपर वाले में प्लस था, तो यहाँ माइनस आ गया, तो टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू है, साइन पी माइनस क्यू ओवर टू है। और फिर इसके बाद अगर आपके पास दोनों फंक्शन ही कॉस के आ जाए और वो सम के हों, कॉस पी प्लस कॉस क्यू, तो ये क्या होगा जी, टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू कॉस पी माइनस क्यू ओवर टू, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो दोनों फंक्शन ही माइनस कॉस के हों और वो माइनस हो रहे हैं, तब आपके पास क्या होगा जी, cos p minus q is equal to minus 2 sin p plus q over 2 sin p minus q over 2। स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन फार्मूलाज जो हैं वो दोनों तरह के एक ही तरह यानी कि सेम ही हैं। वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे। कि अगर मैं लेट कर लूँ कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो मेरे पास p के इक्वल है और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू देता है जी q के, तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। एडिंग वन एंड टू, इसे मैं इक्वेशन वन अगर रख लूँ, इसे इक्वेशन जो है वो टू में रख लेता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा p प्लस क्यू। और यहाँ से देखें आप, प्लस बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, टू अल्फा आ जाएगा, टू अल्फा इज इक्वल टू p प्लस क्यू आ जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा p प्लस क्यू ओवर टू, आपने रख लेना है। और सिमिलरली जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिमिलरली करके देख लेता हूँ कि सिमिलरली जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले हमने ऐड किया है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस क्यू ओवर टू। तो ये फार्मूलाज की जगह पे आपने पुट करना है, अल्फा की जगह p प्लस क्यू ओवर टू और बीटा की जगह माइनस क्यू ओवर टू लिखा हुआ है मैंने। अब आप क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज्यादा जो है वो समझ लग जाएगी इन फार्मूलाज की। क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर पहले जो है वो मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर वन है जी इसका, और इसका जी पार्ट वन के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन, टू साइन थ्री थीटा कॉस थीटा। अब आपके पास ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, वो कहता है कि एक्सप्रेस करना है आपने इन फार्मूलाज को, प्रोडक्ट है टू सम के अंदर लेके जाना है आपने। तो टू साइन थ्री थीटा कॉस थीटा, ये देखिए एक फंक्शन आपके पास साइन का आ रहा है और दूसरा कॉस का आ रहा है। पहले साइन का है और फिर आपके पास कॉस का आ रहा है, तो आप पहला फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो आप डायरेक्टली जो है मैं इसके सोल्यूशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। साइन अल्फा क्या है जी आपके पास, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू होगी, ये बीटा की वैल्यू होगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं थ्री थीटा प्लस थीटा और फिर दरम्यान में प्लस आ जाएगा साइन, और अल्फा थ्री थीटा माइनस बीटा यहाँ पे क्या है जी थीटा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि साइन ये थ्री थीटा प्लस थीटा यहाँ पे फोर थीटा बन जाएगा और प्लस साइन थ्री थीटा माइनस थीटा यहाँ आपके पास आ गया जी साइन टू थीटा। तो ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन इसका पार्ट फोर टू सेवन, टू साइन सेवन थीटा साइन टू थीटा है। तो आपने ये करना है कि इसका फार्मूला नेक्स्ट लगा के सॉल्व करना है। अब आप देखें यहाँ पे माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा है, तो यहाँ पे आपके पास टू साइन अल्फा साइन बीटा है। तो मैंने आपको जैसे पहले आपको फार्मूलाज बताया, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर माइनस नहीं होगा तो आप अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पहले क्रिएट करेंगे फार्मूला में माइनस।
तो माइनस के साथ जो है वो बाहर लिख लेते हैं, माइनस के साथ अंदर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े। माइनस के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा जो पहले था हमारे पास, टू माइनस टू साइन 7 थीटा और साइन आ जाएगा 2 थीटा। अब देखें ये कंप्लीट आपके पास एक फार्मूला बन गया, तो आप कॉस वाला फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। माइनस टू साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा क्या है 7 थीटा है, और बीटा आपके पास प्लस करना है तो 2 थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस 7 थीटा और माइनस 2 थीटा। माइनस यहाँ पे आपके पास cos 7 थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये आपके पास 9 थीटा आ जाएगा, माइनस 7 थीटा माइनस 2 थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 थीटा। और ये माइनस cos 9 थीटा है, माइनस cos, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस cos 9 थीटा प्लस cos 5 थीटा, और इसे आप भी ऐसे भी लिख सकते हैं cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा, तो ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसके जो है वो एक और मजीद पार्ट की बात करता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चला जाऊँगा। इसका पार्ट 5 है जी, cos x प्लस वाई है और फिर इसके बाद sin x माइनस वाई है। तो आपने इस लिहाज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखें पहले आपके पास जो फंक्शन है वो cos का आ रहा है, फिर फंक्शन आपके पास sin वाला आ रहा है। तो इसमें एक जो है वो कमी है कि 2 नहीं है हमारे पास, तो 2 जो है वो हम अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे। इसमें से सोल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 2 के साथ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो 1/2 आ जाएगा, और 2 जो है वो मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 2 cos x प्लस वाई आ जाएगा जी, और sin x माइनस वाई आ जाएगा जी। अब आप मजीद देखें ये 1/2 एज इट इज ही रहने दें, और 2 cos x प्लस वाई है, तो ये फार्मूला लगा दें जी, ये फार्मूला आपके पास लगेगा sin, और अल्फा क्या है यहाँ पे x प्लस वाई है, और यानी कि प्लस करना है हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा जी बीटा क्या है जी x माइनस वाई, और प्लस की फॉर्म में होगा, सॉरी ये माइनस का फार्मूला है, तो ये साइन x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई 1/2, और यहाँ आप देख सकते हैं साइन x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, और माइनस साइन x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई 1/2 एज इट इज आ जाएगा साइन, और ये प्लस वाई है, माइनस वाई से कैंसिल, तो ये आपके पास 2x आ जाएगा माइनस साइन, और x माइनस x कैंसिल हो गया जी, प्लस 2y आ जाएगा। और ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो आंसर आ गया 1/2 sin 2x माइनस sin 2y। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं जी। स्टूडेंट्स अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स की। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा, तो इसमें वो ये कहता है कि एक्सप्रेस करना है आपने ये जो फार्मूलाज हैं सम और डिफरेंस के, इनको आपने प्रोडक्ट में के अंदर लेके जाना है। तो आप देखें sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा, यहाँ पे sin p प्लस q sin q इज इक्वल टू sin p प्लस q ओवर 2, और cos p माइनस q ओवर 2, इस तरह से फार्मूला ये क्रिएट होगा। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो p है, p की वैल्यू वो आपके पास 5 थीटा है, और फिर इसके बाद जो q है उसकी वैल्यू 3 थीटा है। अगर आप इस तरह वैल्यूज लिख लें तो भी बेहतर है, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली कर दें तो भी ठीक ही होगा जी। तो आप फार्मूला देखेंगे sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा, तो ये होगा 2 sin जी p प्लस q करना है, तो यहाँ पे 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला में ये 2 sin तो हो गया, फिर इसके बाद cos आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन, अगर आपके पास यहाँ पे प्लस हो तो पहला sin का होगा, दूसरा cos का होगा फंक्शन, cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। और अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 sin 5 थीटा और प्लस 3 थीटा, ये आपके पास बन जाएगा 8 थीटा ओवर 2, और cos 2 थीटा ओवर 2। इसे मजीद अगर सॉल्व करना चाहें तो ये 2 sin 4 थीटा आ जाएगा और cos थीटा आ जाएगा, तो ये आपका जी आंसर है। अब इसके बाद ही इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की, तो उसमें वो कहता है cos 7 थीटा माइनस cos थीटा, तो ये आपने जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है कुछ इस तरह से। cos p माइनस cos q है, तो यानी कि माइनस वाला फार्मूला है, डिफरेंस वाला, तो आपने ये फार्मूला लगाना है माइनस 2 sin p प्लस q ओवर 2 और sin p माइनस q ओवर 2। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। p की वैल्यू जो है वो आपके पास 7 थीटा होगी, और q की जो वैल्यू है वो थीटा होगी। तो फार्मूला पुट कर देंगे, ये डायरेक्टली माइनस 2
और साइन आएगा, पी की वैल्यू जो है वो 7 थीटा है, प्लस हमने जो है वो क्यू करना है तो क्यू की वैल्यू थीटा ओवर 2 आ जाएगा, और फिर आपके पास साइन 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 आ जाएगा जी, -2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा जी 6 थीटा ओवर 2, और साइन सॉरी यहाँ पे 8 थीटा बन जाएगा, और साइन 6 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। अगर आप मजीद इसे सॉल्व करना चाहें तो ये -2 7 साइन 2 वन 2 और 4 आ जाएगा, 4 टू 8 4 थीटा आ जाएगा, और साइन जो है वो 3 थीटा आ जाएगा। तो ये आपका जी आंसर। और अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसके मैं एक और पार्ट की बात करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चला जाऊंगा। पास क्वेश्चन है जी पार्ट 2, और इसका पार्ट 6 है, sin x प्लस 30 प्लस sin x माइनस 30। तो देखें दोनों फंक्शन ही साइन के हैं और प्लस हैं, तो ये पहला फार्मूला हमारे पास यूज होगा। तो इसके सोल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। साइन 2 साइन आ जाएगा जी, और x प्लस 30 प्लस x माइनस 30 ओवर 2 आ जाएगा, और फिर हमारे पास होगा जी cos x प्लस 30 माइनस x माइनस 30 ओवर आ जाएगा जी 2। अब आप मजीद से सॉल्व करना चाहें तो 2 साइन x प्लस 30 प्लस ये से हम पहले लिख लेते हैं, x प्लस 30 प्लस x माइनस 30 आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा, cos x प्लस 30 माइनस x, और प्लस आ जाएगा 30 ओवर 2 जी। 2 साइन ये प्लस 30 माइनस 30 कैंसिल, तो ये 2x ओवर 2 आ जाएगा, cos प्लस 30 प्लस 30 60 हो गया जी, और ये x प्लस का है ये नेगेटिव का, तो ये कैंसिल हो गया, 60 ओवर 2 आ गया। तो 2 साइन ये आपके पास क्या आ जाएगा जी x आ जाएगा, और cos क्या आ जाएगा जी 30 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 1 sin 3x माइनस sin x ओवर cos x माइनस cos 3x इज इक्वल टू cot 2x आपने लेके आना है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है और राइट हैंड साइड आपने प्रूव करवानी है। ये इस साइड को हम टच इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फार्मूलाज नहीं है, हमारे पास सिर्फ sin और cos में ही फार्मूलाज हैं, तो इन दोनों को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड हम प्रूव करवा देंगे। ऊपर वाले जो दो फंक्शन आ रहे हैं उसका ऊपर हम फार्मूला लिखेंगे, नीचे दो आ रहे हैं उनके जो है नीचे फार्मूला लिखेंगे, और उस हिसाब से हम सोल्व करवा लेंगे। इसके सॉल्यूशन की अगर आप बात करें sin 3x माइनस sin x, तो ये sin p माइनस sin q वाला फार्मूला जो है वो आपके पास इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड जी 2 cos p प्लस q करना है आपने, तो ये 3x प्लस x आ जाएगा ओवर 2, और फिर आपके पास जो है वो sin आएगा 3x माइनस x ओवर 2। अब नीचे देखें cos x माइनस cos 3x है, तो आपके पास जो है वो ये cos p माइनस cos q वाला फार्मूला आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट होगा जी -2 साइन, और p प्लस q करना है, तो तब आपके पास क्या होगा x आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा ओवर 2, और साइन x माइनस 3x ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर आप मजीद से सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी 2 cos 4x ओवर 2, और साइन 2x ओवर 2 आ जाएगा, ओवर -2 साइन ये 4x ओवर 2 आ जाएगा, और जी आप देख सकते हैं कि साइन यहाँ पे -2x ओवर 2 आ जाएगा जी। देखें अगर आप मजीद सॉल्व करें तो ये 2 cos ये 2 वन 2 2 4, तो ये आपके पास 2x आ जाएगा, साइन x रह जाएगा ओवर जी -2, और साइन यहाँ पे आपके पास 4 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया जी साइन माइनस एक्स जो है वो रह जाए। अब जानते हैं कि साइन ऐसा फंक्शन है कि जो माइनस अगर एंगल के साथ उसके माइनस आ रहा हो तो वो शुरू में ले आता है, तो यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ मैं एक्स लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, और ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया कि cos 2x बच गया ऊपर, और नीचे sin 2x बच गया है, तो cos 2x ओवर sin 2x ये आपके पास आ जाएगा cos 2x, तो यही आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट बात करनी है जी, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट जो है वो 3 है जी इसका।
और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 हमने लेके आना है। इस क्वेश्चन में भी हम ये करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करवा देंगे। राइट हैंड साइड हम इसलिए नहीं लेके चलते होते क्योंकि यहाँ हमारे इसके फार्मूलाज नहीं है हमारे पास, और साइन के फार्मूला जो है वो है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो ये आप जानते हैं, ये साइन पी माइनस साइन क्यू वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये आपके पास साइन पी प्लस साइन क्यू वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बात करते हैं, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 cos पी प्लस क्यू करना है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ जाएगा, और मजीद देखें कि 2 cos पहले आएगा, फिर इसके बाद साइन आएगा जी, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा, ओवर जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और फिर इसके बाद जी आपके पास आएगा cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब आप देख सकते हैं कि अब ये कैंसिल नहीं हो रहे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है ओवर 2 है, और यहाँ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 है। स्टूडेंट्स एक गलती ये करते होते हैं कि वो इनको कैंसिल कर देते होते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है वो कैंसिलेशन नहीं करनी, तो अब आपके पास ये प्रूफ नहीं होगा। अब यहाँ पे सिर्फ 2 और 2 जो है वो कैंसिल होंगे, बाकी एज इट इज आ जाएगा। तो इसको मैं, क्योंकि मुझे जो है वो cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 चाहिए, तो आप देख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ रहा है, यहाँ sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ रहा है, तो इनको हम अलग कर लेते हैं, बाकी माइनस वाले टर्म को हम अलग कर लेते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ जाएगा, ओवर sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा जी, हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे ऊपर sin अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और ओवर आ जाएगा जी cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। मजीद देखें cos ओवर sin हम जानते हैं कि ये cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 होता है, और sin ओवर cos हम जानते हैं tan होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। आप देख सकते हैं कि यही रिक्वायर्ड जो है वो राइट हैंड साइड थी। अगर आपने इस तरह से नहीं लिखना तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और फिर इसके बाद cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ जाएगा, तो ये आपका जो है जी वो आंसर होगा, यही आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। जी स्टूडेंट्स, तो ये थे आज का हमारा लेक्चर, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। अगर आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नई एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।